क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी हकीकत के पीछे एक छुपा हुआ कोट है? वो समय, ऊर्जा, पदार्थ कुछ भी यूं ही बेतरतीब नहीं है। एक अदृश्य मैट्रिक्स है, एक परिपूर्ण पैटर्न जिसके 4 हिस्से हैं, 4 शक्तियां, 4 द्वार, 4 चाबियां, जो तय करती हैं कि तुम क्या जीते हो, क्या महसूस करते हो और क्या आकर्षित करते हो। प्राचीन लोग इस रहस्य को जानते थे। कहते हैं कि ठोथ ने इसे लिखा था। जिसने भी इस क्वाटिनरी कोड को सक्रिय किया, उसने अपने अस्तित्व की संरचना बदल दी। और अब यह कोड तुम्हारे भीतर जाग रहा है। जो तत्वों को जान लेता है, वह सृष्टि की भाषा जान लेता है। सोचो, जो कुछ भी तुम जानते हो, शायद वह सिर्फ ऊपरी परत हो। क्या हो अगर पदार्थ, समय और तुम्हारा मन, इन सब के पीछे एक भाषा हो जो दुनिया की किसी भी लिपि से पुरानी है, किसी भी विज्ञान से ज्यादा सटीक है, किसी भी तकनीक से ज्यादा ताकतवर है। वह भाषा है 4 का कोड। और यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह जीवित है। एमेरल्ड टैबलेट्स, जिन्हें ठोथ से जोड़ा जाता है, उनमें प्राचीन गुरुओं को चेताया गया। ब्रह्मांड में सब कुछ दर्पणों में धड़कता है। जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। यह कोई आध्यात्मिक रूपक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय इंजीनियरिंग है। और इस इंजीनियरिंग के केंद्र में है संख्या 4। 4 दिशाएं, 4 तत्व, 4 शरीर, 4 चरण, 4 चाबियां। न 5, न 7, न 12, 4, यही आदिम क्रम की संख्या है। सच्ची अल्केमी, रसायन विद्या, सिर्फ धातुओं के रूपांतरण में नहीं, बल्कि चेतना के रूपांतरण में होती है। सीसा को सोना बनाना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि भारीपन को प्रकाश में बदलना, अज्ञानता को दृष्टि में और विभाजन को एकता में बदलना असली सोना है। यह सब तुम्हारे भीतर है और इसका मार्ग है पवित्र क्वाटिनरी। यह ब्रह्मांड की रीढ़ है, वह मैट्रिक्स है जिसके जरिए सब कुछ प्रकट होता है। वह क्रॉस है जो दुनियाओं को जोड़ता है। वह मंदिर है जो शरीर में भी है और आकाश में भी। तुमने इस कोट को देखा है, यह हर जगह है। धरती के ऋतुचक्र महज मौसमों का फेर नहीं, वे आत्मा के परिवर्तन द्वार हैं। सर्दी, वसंत, गर्मी, पतझड़, हर एक की अपनी आवृत्ति, अपनी भाषा, अपनी सीख। 4 हवाएं महज हवा की धाराएं नहीं हैं, ये चेतना की धाराएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सिर्फ भौगोलिक दिशाएं ही नहीं, आध्यात्मिक जागरण के मार्ग भी हैं। चांद अपनी 4 कलाओं से सिर्फ ज्वार भाटा ही नहीं चलाता, बल्कि तुम्हारे रक्त, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारे भीतरी ज्वार को भी नियंत्रित करता है। इंसानी जीवन भी इन्हीं 4 चरणों का अनुसरण करता है। बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, कुछ भी सीधी रेखा में नहीं चलता। सब कुछ घुमावदार वृत्त में बढ़ता है, सब कुछ केंद्र की ओर लौटता है, और हर लौटना एक गहरा, अधिक जागृत, अधिक पूर्ण अनुभव होता है। यही पूर्ण पैटर्न असल अल्केमिकल द्वार है, जो अदृश्य को पदार्थ में बदलता है, आत्मा और रूप को मिलाता है, समय को मोड़ना सिखाता है, ऊर्जा को गति देता है, हकीकत को जवाब देना सिखाता है। प्राचीन लोग इसे समझते थे। मिस्र के ज्ञानी, बेबीलोन के पुजारी, टोलटेक संरक्षक, उन्होंने अपने मंदिर 4 स्तंभों पर रचे, क्योंकि उन्हें पता था जो क्वाटिनरी को साध लेता है, वह अपनी चेतना के क्षेत्र पर महारत पा लेता है। ठोथ, देवों के लेखक, ने इस गूढ़ ज्ञान को सनातन अभिलेखों में दर्ज किया। उसने कहा था, कुंजी कंठस्थ किए हुए फार्मूलों में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय सामंजस्य के जीवंत पठन में है। वही पैटर्न जो ग्रहों पर शासन करता है, तुम्हारे रक्त में भी वही शासन करता है। जो चक्र चांद को चलाता है, वही तुम्हारी श्वास चलाता है। जो बाहरी दिखता है, वह भीतर धड़कने वाले का प्रतिबिंब मात्र है। लेकिन यह ज्ञान दबा दिया गया, मजाका उड़ाया गया, भुला दिया गया। आधुनिकता ने इंसानी चेतना को बांट दिया, शरीर को आत्मा से अलग कर दिया, अंतर्ज्ञान और तर्क के बीच पुल तोड़ दिया, सब कुछ को तर्कशास्त्र के नाम पर ठंडा और यांत्रिक बना दिया। इसीलिए कोड को दफना दिया गया। हम सामूहिक तौर पर नेग्रेडो के चरण में प्रवेश कर गए। महान कार्य का पहला चरण, अंधेरा, जहां सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जहां पुराना मरना जरूरी है ताकि नया जन्म ले सके। फिर भी यह कोड कभी गायब नहीं हुआ। यह तुम्हारी धड़कन की ताल में, तुम्हारे डीएनए की कुंडली में, तुम्हारे चारों ओर घूमते हुए ऊर्जा क्षेत्र के गुप्त नृत्य में निरंतर सांस लेता रहा। यह उन इत्तेफाकों में जिंदा रहता है जिन्हें तुम समझा नहीं पाते, उन चक्रों में जो बार बार दोहराते हैं,
उन सहज बोधों में जो बिना चेतावनी आ धमकते हैं। यह उस खामोशी में बसता है जिसे तुम टालते हो, लेकिन जहां सारे जवाब मौजूद हैं। जब तुम धारणा के फिल्टर साफ करने लगते हो, तब शुरू होता है एल्बिडो चरण, पर्दों का साफ होना। तुम्हें सब कुछ पैटर्न सा दिखने लगता है, लय सा, एक जीवंत बुद्धि सा। इसके बाद आता है सिट्रोनस, भीतर का सूर्य जागता है। पैटर्न अब कोई विचार नहीं रहता, बल्कि तुम्हारे भीतर धड़कने लगता है। और अंतिम है रूबेडो, पूर्ण एकता। अब अस्तित्व और ब्रह्मांड के बीच कोई अंतर नहीं बचता। कोड देह में रच बस जाता है, मंदिर तुम्हारे भीतर उठ खड़ा होता है। तुम ब्रह्मांड के क्रम से अलग नहीं, बल्कि उसी का प्रतिबिंब हो जाते हो। और अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम पर्दे के उस पार जाने के लिए तैयार हो, क्योंकि कोड बाहर नहीं, भीतर है। और अब वह जाग रहा है 4 तत्व। शरीर और आत्मा की संरचना। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि तुम्हारा शरीर महज मांस, हड्डियों और दिमाग का ढांचा है, जो बस किसी तरह जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह सच नहीं। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, और हर पवित्र मंदिर की तरह इसमें एक छिपा हुआ वास्तुशिल्प है। 4 अदृश्य स्तंभ जो हर भाव, हर विचार और हर कंपन को संभाले हुए हैं। और ये स्तंभ हैं तत्व। पृथ्वी तुम्हारी बुनियाद है, वह ढांचा जो तुम्हें खड़ा रखता है। यह केवल जमीन भर नहीं, बल्कि तुम्हारी रीढ़ में टिका बल, तुम्हारी मौजूदगी की स्थिरता, तुम्हारे केंद्र का मौन है। अगर तुम खुद को खोया हुआ महसूस करते हो, दिशाहीन लगते हो, या ऐसा लगता है मानो जमीन खिसक गई हो, तो समझ लो भीतर की पृथ्वी कमजोर पड़ गई है। और जब पृथ्वी डगमगाती है, तो सब कुछ गिरने लगता है। जला तुम्हारी भावनात्मक दुनिया है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो उसे छिपाने की, वह सच उगल ही देता है। वह आंसू, वह रोंगटे, वह गला भर आना, यही तुम्हारा जल है। इसमें वो यादें दबी हैं जो शायद तुम्हें याद भी नहीं। वे आघात, ट्रमाज जो तुमने कभी गहरे दबा दिए। वे भावनाएं जिनसे तुम मुंह मोड़ते रहे। लेकिन पानी से भागना और डूबना, दोनों का नतीजा एक ही है। जल तुम्हें नष्ट करने नहीं, शुद्ध करने आता है। अग्नियात्ता तुम्हारा मन और उसका कर्म है, जो तुम सोचते नहीं, बल्कि जो तुम फैसला करके करते हो। यही रूपांतरण की, सृजन की, कर्म करने की प्रेरणा है। यह वह बस अब बहुत हुआ है जो जड़ता को तोड़ देता है। लेकिन ध्यान रहे, अग्नि पर नियंत्रण न हो तो वही तुम्हें भस्म कर देती है। चिंता, क्रोध, नियंत्रण की लालसा, ये सब असंतुलित अग्नि है। वही अग्नि जो तुम्हें दृष्टि देती है, अनियंत्रित हो जाए तो सब जला देती है। वायु वह सब कुछ है जो दिखता नहीं, लेकिन महसूस होता है। यह तुम्हारी अंतर्दृष्टि की फुसफुसाहट है। वह सांस जो तुम्हें बिना बताए शांत कर देती है। वह विचार जो अचानक कहीं से आता है। वह सिहरन जो तुम्हें कुछ घटने से पहले आगाह करती है। जब वायु बहती है, तुम हल्कापन महसूस करते हो, उपस्थित महसूस करते हो, जुड़ा हुआ महसूस करते हो। लेकिन अगर वायु रुक जाए तो तुम घुटन महसूस करने लगते हो, अपने ही मन में फंसे हुए। ये 4 तत्व हर पल काम कर रहे हैं, लेकिन तुम ध्यान नहीं देते, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया कि इसे मूड, तनाव, थकान या अजीब एहसास कहकर टाल दो। मगर सच्चाई ये है कि अगर किसी एक तत्व में गड़बड़ी हो जाए, तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसे महसूस करता है। किसी भी असंतुलन का कोई बेवजह कारण नहीं होता। तुम्हारा शरीर वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है जिसे तुम्हारी आत्मा सालों से फुसफुसा रही है। अब तुम समझ रहे होगे कि सकारात्मक सोच भर से क्यों कुछ नहीं बदलता, क्योंकि तुम्हारा मन इस पूरे तंत्र का बस एक हिस्सा है। अगर पृथ्वी मजबूत न हो तो अग्नि ठंडी पड़ जाती है। अगर जल रुक जाए तो वायु अवरुद्ध हो जाती है। यह कवित्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रौद्योगिकी है, कंपन की इंजीनियरिंग है। तुम्हारा अस्तित्व कई परतों से बना है, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक, और हर परत को संचालित करने वाला तत्व अलग है। एक अकेला मैं नहीं है। दरअसल 4 मैं हैं, जो एक दूसरे से मिलकर तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक गड़बड़ा जाए तो सब असर महसूस करते हैं, लेकिन जब चारों एक साथ आते हैं, तब चमत्कार घटता है। तुम समरसता, कोहेरेंस में प्रवेश करते हो, और इसी अवस्था में तुम सृजन करते हो। जोर जबरदस्ती से नहीं, झूझ कर नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति से। क्योंकि सृजन तब नहीं होता जब तुम कुछ बहुत ज्यादा चाहो,
बल्कि तब होता है जब तुम्हारी चौतरफा ऊर्जा एक ही आवृत्ति पर कंपन करती है। जब चारों तत्व मिल जाते हैं तो तुम कोशिश नहीं करते, तुम बस होते हो। डीएनए, ब्रह्मांड की अल्केमिकल भाषा। और जब ये चार तत्व तुम्हारे भीतर संतुलित होने लगते हैं तब एक और गहराई सामने आने लगती है। सिर्फ संतुलन का एहसास ही नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वभाव का कोई प्राचीन हिस्सा जैसे जागने लगता है। एक प्राचीन कोड जो तुम्हारे सबसे भीतरी केंद्र में चुपचाप थिरकने लगता है। उसी कोड का नाम है डीएनए। तुमने सुना होगा कि डीएनए एक जैविक संरचना है जिसमें आंखों का रंग, लंबाई, आनुवांशिक विशेषताएं तय होती हैं। मगर यह सिर्फ बाहरी परत है। जो किसी ने तुम्हें नहीं बताया वह यह कि डीएनए एक भाषा है, एक अल्केमिकल भाषा, एक जीवित ज्यामिति जो सृष्टि की भाषा बोलती है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका में एक पवित्र लिपि लिखी है, 4 अक्षर, एडेनाइन, थाइमीन, साइटोसाइन, ग्वानीन, हमेशा 4। वही 4 जो तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से गूंजते हैं। यह संयोग नहीं बल्कि एक हस्ताक्षर है, ब्रह्मांडीय कोड की मुहर जो जीवन की रचना में जड़ी हुई है। डीएनए सिर्फ तुम्हारा शरीर चलाने के लिए नहीं है, यह एक सेतु है, दृश्य और अदृश्य के बीच का द्वार जो रोशनी, ध्वनि, भाव, संकल्प, हर सूक्ष्म आवृत्ति पर प्रतिक्रिया देता है। यह अपनी संरचना तुम्हारे बनाए कंपन जगत के अनुरूप ढाल लेता है। इसी कारण विचारों से उपचार संभव है, प्रेम से पुनर्जीवन होता है और आघात, ट्रॉमा शरीर में जम जाता है, क्योंकि तुम्हारा डीएनए हर चीज को सुनता है। ठोथ ने मिस्र के रहस्यों में यही सिखाया था, रूपक नहीं बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान। उसने कहा, शरीर एक मंदिर है और मंदिर में ऐसे कोड अंकित हैं जिनको शब्द रूप देते हैं। ध्वनि अपने आप में एक संरचना है और प्रतीक अपने आप में एक आवृत्ति। मिस्री चित्रलिपियां, पिरामिडों के माप, मंदिरों का गणित ऑल यही तर्क अपनाते थे, दिव्य स्मृति को आकारों के माध्यम से जगाना। आज की आधुनिक विज्ञान जिसने अभी अभी ये खोज शुरू की है, वह प्राचीनों को हजारों साल पहले मालूम था कि डीएनए कोई स्थिर कार्यक्रम नहीं बल्कि एक गतिशील ऊर्जा क्षेत्र है जिसे सक्रिय किया जा सकता है, पुनर्लिखा जा सकता है, दोबारा संतुलित किया जा सकता है, सुइयों या दवाइयों से नहीं बल्कि कंपन से। क्योंकि डीएनए को चलाने वाली शक्ति पदार्थ नहीं बल्कि उसके चारों ओर का सूक्ष्म क्षेत्र है। जब तुम बोलते हो तुम्हारा डीएनए सुनता है, जब तुम महसूस करते हो वह प्रतिक्रिया देता है, जब तुम विश्वास करते हो वह बदलता है। तुम्हारा शरीर उस पैटर्न को दर्शाता है जो तुम अपने ऊर्जा क्षेत्र में संजोए रखते हो। इसीलिए जागरण महज मानसिक नहीं होता, इट्स बायोलॉजिकल, सेल्यूलर, वाइब्रेशनल। असल रूपांतरण तब शुरू होता है जब तुम अपने शरीर को मशीन न मानकर एक वेदी की तरह देखना शुरू कर देते हो। डीएनए कोई आनुवांशिक कोड भर नहीं बल्कि भौतिक में घनीभूत आध्यात्मिक भाषा है, 4 शक्तियों से बुनी हुई जो तुम्हें ब्रह्मांड, समय और रचना के क्षेत्र से जोड़ती है। 4 केंद्र और महान कार्य के 4 चरण। शायद तुमने चक्रों के बारे में सुना होगा, किसी किताब में, बातचीत में या ध्यान सत्र में। ये महज रहस्यवादी धारणाएं नहीं हैं बल्कि ऊर्जा के संवेदी बिंदु हैं, भौतिक देह और सूक्ष्म देहों के बीच मिलने वाली जगहें। ये मुख्य रूप से 7 माने जाते हैं, हर एक का अपना रंग, अपना स्वर, अपना तत्व। पर इन्हीं में 4 ऐसे प्रमुख केंद्र हैं जो 4 तत्वों, 4 शरीरों और सृष्टि के 4 पथों से मेल रखते हैं। ये तुम्हारे वास्तविक मैनिफेस्टेशन के स्तंभ की तरह हैं। जब ये खुले और संतुलित होते हैं तो ऐसा लगता है मानो तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए, बिना किसी संघर्ष के, सहजता से। लेकिन जब ये अवरोधित हो जाते हैं तो सब कुछ ठप सा लगता है, हकीकत जवाब नहीं देती, शरीर भारी लगता है, अंतर्दृष्टि गड़बड़ाती है। पहला है मूलाधार केंद्र, रीढ़ के आधार पर, पृथ्वी से जुड़ा। यह भौतिक दुनिया से तुम्हारा रिश्ता, संरचना, सुरक्षा की भावना, ग्राउंडिंग की एहसास कराता है। अगर यह कमजोर हो तो तुम असुरक्षित महसूस करते हो, इवन अगर बाहर सब ठीक दिखे। दूसरा है हृदय केंद्र, जल से जुड़ा, भावना, समर्पण, लेन देन का क्षेत्र। यही वह चुंबकीय ऊर्जा है जो लोगों को, अवसरों को, उत्तरों को आकर्षित करती है। अगर यह बंद हो जाए तो तुम भावनात्मक रूप से जम जाते हो,
बार बार एक जैसे रिश्तों के चक्कर में पड़ते हो। तीसरा है इंद्रिष्ट केंद्र, तीसरी आंख अग्नि का केंद्र। यह दुनिया को वैसा देखता है जैसी वो हो सकती है, न कि जैसी वो दिखती है। यह अदृश्य और दृश्य के बीच का पुल है, वह अंतर्दृष्टि जो बिना तर्क समझाती है। अगर यह मंद पड़ जाए तो तुम अंधेरे में टटोलते रहते हो। चौथा है सहस्रार केंद्र, वायु से जुड़ा, वह जो तुमसे परे है, उससे संबंध का केंद्र। यहीं तुम समझते हो कि तुम अलग नहीं हो, बल्कि समष्टि से जुड़े हो। यहीं शरीर और आत्मा मिलते हैं। अगर यह बंद हो जाए तो तुम भीतर से खोखला महसूस करते हो, भीड़ में भी अकेले। ये चारों केंद्र निरंतर कंपन कर रहे हैं, लेकिन जब तुम इन्हें पहचानने लगते हो तो सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी बाहरी हकीकत सीधे सीधे इन केंद्रों की दशा पर निर्भर है, क्योंकि यही चारों उस कोड के गियर हैं, चार का कोड। यहीं पर प्राचीन अल्केमी का ज्ञान देह की ऊर्जा संरचना में घुलता हुआ नजर आता है, क्योंकि रूपांतरण का रास्ता एक झटके में पूरा नहीं होता, वह चरणों में खुलता है। अल्केमिस्ट इसे महान कार्य कहते थे, ऐसा चक्र जो प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक, कौशिकीय और कंपन संबंधी है। यात्रा शुरू होती है नेग्रेडो कालाचरण से। जब तुम्हें लगता है सब बिखर रहा है, डर उभरते हैं, पुरानी संरचनाएं ढहती हैं, यहीं तुम्हारी जड़ रूट की परीक्षा होती है। क्या वह तुम्हें थाम सकती है इस टूटन में भी? फिर आता है एल्बिडो श्वेत चरण। जब भावनाओं का उबाल आता है, पुराने घाव बाहर आना चाहते हैं, तुम्हें सब साफ करके शुद्ध करना चाहते हैं, यहीं हृदय केंद्र अहम होता है। उसे बहने देना होगा, पुराने को जाने देना होगा। इसके बाद आता है सिट्रोन्स सुनहरा बोध। जब तुम्हें एक उजली दृष्टि मिलने लगती है, आत्मा की आंखों से देखना शुरू करते हो, यही तीसरी आंख की जागृति है। अंतिम चरण है रूबेडो लाल चरण, मिलन का बिंदु। जब सब एक हो जाता है, शरीर, आत्मा, मन और चेतना एक ही आवृत्ति में थिरकने लगते हैं। यह सहस्रार के खुलने का पल है, जब तुम्हें न ज्ञान से बल्कि अनुभूति से एहसास होता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। यह कथा उसी बात की ओर इशारा करती है जो अभी तक हम देख चुके हैं। जरा गौर करो, एक साधक ने बरसों कोशिश की अपने जीवन को बदलने की, किताबें पढ़ी, कोर्स किए, कल्पना की, पर कुछ नहीं बदला। एक रात सपने में वह एक ऐसे मंदिर के भीतर गए जिसके 4 स्तंभ थे और हर स्तंभ पर एक ज्वाला थी, पर कोई भी जल नहीं रही थी। उसने छूकर देखा, धक्का दिया, भाग दौड़ की, कुछ नहीं हुआ। फिर एक आवाज आई, अग्नि को बदलने की कोशिश मत करो, उस ईंधन को बदलो जो अग्नि को जलाती है। साधक पहले स्तंभ के सामने बैठ गए, गहरी सांस लेने लगे, पैरों को धरती पर महसूस किया। मूलाधार की ज्वाला जल उठी। फिर उन्होंने अपना हाथ छाती पर रखा, हर भावना को बहने दिया, रोए, हंसे, शांत हुए। हृदय की ज्वाला जग उठी। फिर आंखें बंद की, सच्चाई से स्पष्टता मांगी। बिना उतावलेपन के तीसरे नेत्र की ज्वाला प्रकट हो गई। अंत में ऊपर देखा और बस समर्पित हो गए। न कुछ पकड़े रखने की इच्छा, न समझने की कोशिश। तो चौथी ज्वाला शीर्ष पर जल उठी। जब आंखें खोलीं तो मंदिर कहीं बाहर नहीं था, वहीं बन गए थे। जैसा तुम महसूस कर पा रहे हो, संख्या 4 हर चीज को जोड़ती है, हर कहानी, हर संस्कृति, हर प्राचीन ज्ञान परंपरा। मिस्र से लेकर वैद्यों तक, एंडीज से लेकर एमेरल्ड टैबलेट्स तक, सब एक ही भाषा बोलते हैं, अपने अपने प्रतीकों, मिथकों और दृष्टिकोणों के साथ। लेकिन अंततः अर्थ एक ही है। 4 तत्व, 4 केंद्र, 4 चरण, एक मार्ग जो हमेशा तुम्हारे भीतर रहा है। 4 मस्तिष्क, बहुआयामी मन के द्वार। और जब तुम देखना शुरू करते हो कि सब कुछ 4 के उसी कोड से बंधा है, 4 आंतरिक केंद्र, अल्केमी के 4 चरण, 4 सृष्टि तत्व, तब तुम पाते हो कि समय भी उसी पैटर्न का पालन करता है। शायद सबसे बड़ा छलावा यही था कि हमें सिखाया गया कि समय एक सीधी रेखा है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने वाला रास्ता, जबकि समय कभी वैसा था ही नहीं। समय एक क्षेत्र है। बीता हुआ कल तुम्हारे पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। हर याद, हर दोहराया विचार, हर अनसुलझी भावना, वे यादें नहीं बल्कि आवृत्तियां हैं। तुम अतीत को याद नहीं करते, तुम उसे प्रसारित करते हो। वर्तमान सिर्फ अब भी नहीं है, यह कमांड सेंटर है। इसी पल सारी रेखाएं मिलती हैं। वर्तमान एक सिंहासन है,
और जो भी जागरूक होकर उस पर बैठता है वह नियमों को बदलते देखना शुरू कर देता है। भविष्य कोई मंजिल नहीं जिस तक तुम पहुंचते हो, यह तो एक आवृत्ति है, पहले से मौजूद कई संभावनाओं में से एक। तुम भविष्य की ओर नहीं बढ़ते, तुम अपनी अभी की आवृत्ति से उसके साथ तालमेल बिठाते हो। हर विचार, हर भावना, हर चुनाव एक पासवर्ड की तरह है जो किसी पहले से निर्धारित मार्ग से तुम्हें जोड़ देता है। और तब आता है सबसे रहस्यमय समय, जिसे टाइमलेस कहते हैं, जो न मापा जा सकता है, न गुजरता है, न खत्म होता है। ये परम अभी है, इतना गहरा वर्तमान कि सारी समय धाराएं वहीं समा जाएं। यहां अतीत पिघल जाता है, भविष्य गैर जरूरी लगता है और वर्तमान असीम फैलता जाता है, जैसे वह हमेशा के लिए हो। प्राचीन गुरु इसी समय में जीते थे जहां घड़ियां नहीं चलती, बस कंपन का शाश्वत क्षण खुल जाता है। अब जिस तरह समय एक क्षेत्र है, वैसे ही मन के भी 4 द्वार हैं, क्योंकि तुम समय को उसी तरह अनुभव करते हो जैसा तुम्हारा मस्तिष्क काम कर रहा हो। और यहां फिर 4 का कोड आता है। तुम्हारा मस्तिष्क सिर्फ एक अवस्था में नहीं रहता, बल्कि 4 प्रमुख तरंग आवृत्तियों पर काम करता है। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। 4 दरवाजे, 4 चेतना की परतें, वास्तविकता को अनुभव करने के 4 तरीके। हर एक तुम्हारे अस्तित्व के किसी अलग आयाम को सक्रिय करता है। बीटा अवस्था सबसे आम है, यहीं ज्यादातर लोग जगह रहते हुए हैं। सोच की तेज रफ्तार, चिंता, काम में उलझन। यहां तुम चौकन्ने रहते हो, पर प्रतिक्रिया प्रधान भी होते हो। यहीं ऑटो पायलट चलता है, यहीं ज्यादा बहकाया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ तात्कालिक और महत्वपूर्ण दिखता है। अल्फा पहला आंतरिक द्वार है। अभी तुम जागे हुए हो, लेकिन भीतर धीरे धीरे डूबने लगते हो। यह बहाव की अवस्था है, रचनात्मकता, हल्की अंतर्दृष्टि। जब तुम शांत होकर टहलते हो, गहरी संगीत सुनते हो या प्रकृति निहारते हो, तो यही अल्फा अवस्था है, जहां मन धीरे धीरे ऊपरी हलचल से मुक्त होकर सूक्ष्म कंपन के लिए जगह खोलता है। थीटा उससे भी गहरी अवस्था है, जहां विचार धीमे पड़ने लगते हैं, सचेत मन शांत होता जाता है। यहीं सपने, दर्शन, सहज उपचार, वे स्मृतियां सामने आती हैं जो किताबों में नहीं, आत्मा में दर्ज हैं। यहां अवचेतन उजागर होता है, पर्दे पतले होने लगते हैं। और आखिर में डेल्टा, सबसे रहस्यमय, सबसे धीमी, सबसे गहरी आवृत्ति। यहां शरीर तो सोता है, पर आत्मा जागती है। यहां मन विभाजित नहीं रहता, शब्दों की जरूरत नहीं रहती, उपचार स्पर्श के बिना भी हो सकता है। जहां तुम खुद को खोकर दरअसल खुद को ही पा लेते हो। अधिकांश लोग इसे गहरी नींद में छूते हैं, पर गिने चुने लोग ही जागते हुए इसे पूरी तरह साध पाते हैं। ये 4 मस्तिष्क तरंगें बहुआयामी मन के असली द्वार हैं। यह सिर्फ शरीर की क्रियाएं नहीं, बल्कि अलग अलग स्तर की अनुभूति है जो तुम्हें अलग अलग वास्तविकता से जोड़ती हैं। इन्हें साधना शुरू करो तो तुम मानसिक कैद से निकलने लगते हो। मन पिंजरा न रहकर एक मार्ग बन जाता है। और एक बार फिर संख्या 4 प्रकट होती है। 4 तरंगें, 4 शरीर, 4 समय धाराएं, 4 ऊर्जा केंद्र। तुम देख रहे हो, 4 का यह सूत्र हर तरफ फैला हुआ है, अंदर भी बाहर भी। विज्ञान में देखो या अध्यात्म में, सारी कहानियां, सारी संस्कृतियां, प्राचीन ज्ञान परंपराएं, सबकी जड़ में यही है। ब्रह्मांड एक कोड है और वह 4 बोलता है। 4 मुख्य कुंजी। अल्केमिकल द्वार खुल रहा है। जब तुम दिमाग की इन अवस्थाओं से खेलने लगते हो और समय को सीधी रेखा नहीं, बल्कि अपने आसपास धड़कता हुआ मैदान समझने लगते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि चेतना किसी एक बिंदु में कैद नहीं, वह कई परतों पर एक साथ कंपन करती है। तब तुम्हें याद आने लगता है कि तुम केवल शरीर नहीं, केवल मन भी नहीं, न अकेली आत्मा, बल्कि इन 4 के संगम स्थल हो, चलते फिरते एक जिंदा मंडल हो। एक शरीर है, भौतिक, विच दुनिया को तुम्हारे पैर, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी हड्डियों से महसूस करता है। यह तुम्हें अनुभवों में टिकाता है, अदृश्य का जवाब देने वाली भौतिक संरचना है। फिर है भावनात्मक शरीर, भीतर का जल, जिसमें वे सारे अनुभव, आघात, खुशियां बहती हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते, पर ये तुम्हारी चाल को दिशा देते हैं। तीसरा है मानसिक शरीर, एक ऐसा क्षेत्र जो सोचता है,
योजनाएं बनाता है, कहानियां बुनता है। और अंतिम है आध्यात्मिक शरीर, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं, क्योंकि वह जानता है, वह तर्क नहीं देता, वह कंपन करता है। ये चारों शरीर अलग अलग नहीं रहते, हर पल आपस में संवाद करते हैं, भले तुम्हें एहसास न हो। छाती में कसाव महसूस हो तो यह केवल शारीरिक दर्द नहीं, भावनात्मक जल कहीं रुका हुआ है। मन ठप पड़ जाए तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा पीछे हट गई है। आत्मा दब जाए तो शरीर बीमार हो जाता है। सब कुछ आपस में गूंथा है। और जब ये चारों एक लय में आते हैं, तुम केंद्र में लौट आते हो, अपने भीतर के केंद्र में, दुनिया के नहीं। तब तुम बाहर कुछ खोजने की बजाय भीतर देखते हो, क्योंकि समझ आ जाता है कि सब कुछ अंदर ही है। यही है लौटना, अतीत में नहीं बल्कि खोई हुई एकता में। यहीं विभाजन समाप्त होने लगता है। पुराना मैं, जो खुद को अकेला समझता था, घुलने लगता है और एक नया मैं सामने आता है। वह जो प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि स्पंदित होता है, वह जो तलाशता नहीं बल्कि जानता है। तुम कोड के हिस्से नहीं बल्कि खुद कोड हो, मानव रूप में ब्रह्मांड का आईना। और जब यह अवस्था तुम्हारे भीतर थिरकने लगती है, एक नव ऊर्जा क्षेत्र खुलता है। तुम महसूस करते हो कि कुछ सक्रिय होना चाहता है, मानो नक्शा सामने है पर चिंगारी चाहिए जो पूरे तंत्र को रोशन कर दे। यही है सक्रिय होने का क्षण, जब सब टुकड़े जगह पर आकर बैठते हैं और पर्दे गिरने लगते हैं। 4 कुंजियां, 4 भूली हुई सच्चाइयां। ये विचार नहीं, जीवित कमांड है। पहला, समय। तुम्हें महसूस होता है कि समय तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, बल्कि तुम समय के भीतर चलते हो। समय सरकता नहीं, बल्कि तुम उसकी तरंगों में तैरते हो। भविष्य तक पहुंचने के लिए चलना नहीं पड़ता, बस अपनी आवृत्ति बदलनी होती है। और अतीत को तुम वर्तमान से पुनर्परिभाषित कर सकते हो। समय तुम्ही से जन्म लेता है। दूसरा, ध्यान। जिस पर तुम ध्यान रखते हो वहीं आकार लेने लगता है। वास्तविकता तुम्हारे फोकस का जवाब देती है। जहां तुम्हारी ऊर्जा नहीं पहुंचती, वहां अव्यवस्था पैदा होने लगती है। जहां तुम ध्यान टिकाते हो, वहां सृजन शुरू हो जाता है। ध्यान ही रूप को जन्म देता है। तीसरा, दर्पण। सबसे बड़ा रहस्य, तुम ब्रह्मांड में नहीं रहते, ब्रह्मांड तुम में रहता है। बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतरी विन्यास का सही सही प्रतिबिंब है। भीतर बदलो तो बाहर भी बदलेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। चौथा, आजादी। व्यवस्था को तुम्हें बांधने की जरूरत नहीं होती, बस तुम्हारी आज्ञाकारिता की जरूरत होती है कि तुम नियम मान लो, परिणामों से डरो। लेकिन जब तुम अपनी सहमति वापस ले लेते हो तो व्यवस्था ढहने लगती है। वह तुम्हें तभी पकड़ सकती है जब तुम उसे मानते हो। ये 4 चाबियां कोई नई बात नहीं। ये मिथकों में थीं, प्रतीकों में थीं, गुप्त गॉस्पेल में थीं, हर्मेटिक शिक्षाओं में कोड की तरह छिपी हुई थीं। अब ये लौट रही हैं, किसी मत या उपदेश के रूप में नहीं, बल्कि स्मृति के रूप में। ये आवृत्तियां थीं जो कब से इंतजार कर रही थीं कि तुम इन्हें फिर से याद करो। और जब तुम इन कुंजियों को सक्रिय कर देते हो तो बाहर की दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। और यही सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जब चारों शरीर संतुलित हो जाते हैं, चारों केंद्र एक साथ धड़कने लगते हैं। जब चारों समय धाराएं वर्तमान में घुल जाती हैं और मस्तिष्क की चारों अवस्थाएं तुम्हारे लिए खुल जाती हैं, तो चेतना की एक नई दशा जन्म लेती है। यह दशा कोई मंजिल नहीं, यह एक उद्घाटन है। पर्दा फट जाता है, द्वार खुल जाता है। लेकिन वह द्वार कहीं दूर नहीं, किसी दूसरी दुनिया या किसी पवित्र मंदिर में नहीं। वह द्वार तुम हो, हमेशा से थे। वह उस पल खुलता है जब तुम अनंत से तालमेल बैठाने लगते हो। तुम उस द्वार के पार नहीं जाते, तुम उसे भीतर से सक्रिय करते हो। और तब हकीकत तुम्हारी आत्मा की भाषा को परावर्तित करने लगती है। तुम्हें पूछना नहीं पड़ता क्या करूं, तुम महसूस करते हो कौन हूं। तुम संकेत का इंतजार नहीं करते, खुद संकेत बन जाते हो। तुम चमत्कारों के लिए मिन्नतें नहीं करते, तुम उनमें जीने लगते हो, क्योंकि कोड जीवित है और अब वह तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। और जाने से पहले तुम्हारे लिए एक विशेष वीडियो रखा गया है। यह उन सारी बातों में और गहराई से उतरता है जिनका रहस्य यहां खोला गया है। मुमकिन है यह वही संदेश हो जिसकी तुम्हारी आत्मा को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए अभी कहीं और मत जाओ,
स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक करो और मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो क्या तुम्हारे भीतर भी कोई छिपा हुआ कोड धड़क रहा है? नीचे अपनी राय बताओ, मैं सुन रहा हूं।